नमस्कार, खबर 392 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावड़ानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर के विंदायका में कमल कुलदीप की हत्या मामले में गुस्साए परिजनों ने सिरसी अस्पताल पर ताला लगा दिया और सड़क जाम कर दी। परिजनों की एक ही मांग थी कि डॉक्टर एसपी सिंह और स्टाफ को हटाया जाए, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंडावा में राजस्व कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल जारी है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी धरने पर बैठे हैं। सरकार की ओर से मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्विति नहीं होने के कारण कार्य का बहिष्कार किया गया। राजकीय विद्यालय में मनाया गया संस्कृत दिवस। विद्यालय की ओर से प्रभात फेरी का किया गया आयोजन। संस्था प्रधान श्री चंद चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर ने स्वर्ण जयंती स्टेडियम में संबोधित करते हुए खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलों का महत्व बताया। सूरजगढ़ थाना इलाके के पिलोद में विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मुख्य आरोपी पति सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या की घटना को एक्सीडेंट में बदलने का प्रयास किया गया था। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव ततारपुर में ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवरात चुरा लिए। दुकान मालिक की सूचना पर खुशखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ा है। वहीं एक बाल अपचारी को भी मामले में निरुद्ध किया गया है। गैंग के सदस्यों ने 100 ट्रांसफार्मर्स की चोरी की वारदातों को स्वीकारा है। दौसा में राखी पर घरेलू सामान लेने आए युवक की बाइक को चोर उड़ाकर ले गए। आए दिन चोरी की बढ़ती घटनाओं से आमजन परेशान है। वहीं सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। और चलिए नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर के उद्योगनगर इलाके में बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर ली। दूध वाले ने गेट खुले देख परिवार को सूचना दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस पड़ताल में जुटी है। सीकर में रोडवेज बस एसोसिएशन के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बस डिपो पर पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं चंद्र सिंह ने कहा कि 4 सितंबर तक मांगे नहीं पूरी मानने पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। सरदार शहर के भानीपुरा में कार और ट्रोले की भिड़ंत में सांडवा थाना अधिकारी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से थाना अधिकारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने थाना अधिकारी राम भज को मृत घोषित कर दिया। सीकर जिले के खूर से सीकर मुख्य मार्ग पर एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचित कर विद्युत सेवा को बंद करवाया और ग्रामीणों ने ही ट्रांसफार्मर में लगी आग को काफी मशक्कत के बाद बुझाया। हमीरबाज पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध गांजे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कार को भी जब्त किया है। थानाधिकारी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। फतेहपुर शेखावाटी में श्री गोविंद देव का झूलोत्सव अद्भुत है। यहाँ 100 साल पुराने चंदन स्वर्णयुक्त झूला और चांदी के झूलन पर विराजमान भगवान गोविंद के मुख्य विग्रह की झांकी पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार जो यहाँ आकर दर्शन करता है वो इस मंदिर का ही होकर रह जाता है। सीकर के जिला स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 2100 खिलाड़ी पहुंचे। संभागीय आयुक्त ने खेल कूद का झंडा फहराते हुए खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जा रहा है। राजस्थान मिशन 2030 के तहत आमजन से बेहतर पुलिसिंग के संबंध में सुझाव प्राप्त कर उन सुझावों पर अमल किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और सीएलजी सदस्यों से संवाद किया जा रहा है। नाचना के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। व्यापार मंडल ने भी किसानों को समर्थन दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।
रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से निःशुल्क भोजनशाला का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने इस सकारात्मक पहल का दिल खोलकर स्वागत किया। पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने हजारों की तादाद में भोजनशाला पहुंचकर निःशुल्क प्रसादी ग्रहण की। चलिए नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। देसूरी में बाबा रामदेव मित्र मंडल के सानिध्य में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क राम रसोड़े का शुभारंभ किया गया। हर रोज आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को निःशुल्क राम रसोड़े में भोजन कराया जाएगा। इस दौरान रामदेवरा श्रद्धालु सहित बाबा रामदेव मित्र मंडल और ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ पुजाजी गेनाजी स्टेडियम में हुआ। खेल अधिकारी ने बताया कि एक ब्लॉक से 133 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, खो खो, रस्सा कशी की प्रतियोगिताएं होंगी। जालौर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जालौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परिकल्पना राजस्थान मिशन 2030 के तहत परामर्श और मंथन कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में सरपंच, विभिन्न विभाग से जुड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं के साथ साथ प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी ने अपने सुझाव और परामर्श साझा किए। जालौर जिले के अनकवर्ड ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधार केंद्रों की स्थापना के लिए सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए CELC केंद्रों के लिए राज्य आधार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई। जालौर में राजस्थान मिशन 2030 के तहत 15 सितंबर तक सर्वे का नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। 1 से 15 सितंबर तक फेस टू फेस सर्वे किया जाएगा, जिसमें सर्वेयर की ओर से नागरिकों को से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। आहोर में हुई हत्या के कई मामले की जांच को लेकर शिवसेना ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग युवक की हत्या की आशंका जताते हुए शिवसेना ने कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शित कर जांच की मांग की। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्री विजयनगर में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य के लिए यज्ञ और हवन किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डूडी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजा की जा रही है। अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। ब्यावर में घोसी गौवाला समाज की ओर से भरने वाले भुजरियों का मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। मेले का शुभारंभ श्री राधा कृष्ण स्वाला समाज के मंदिर से इष्ट देव की पूजा अर्चना के साथ हुआ। रूपनगढ़ के निम्बार्क तीर्थ मार्ग पर पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों का छात्राओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह जिला स्टेडियम नागौर में हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने ध्वजारोहण करके खेलों का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 2670 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली ने मेड़ता सिटी में जिला सेशन न्यायालय का निरीक्षण किया और अधिवक्ताओं से रूबरू हुए और इस दौरान जस्टिस फरजंद अली का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। नागौर नगर परिषद की विशेष बैठक सभापति पायल गहलोत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ACB के दर्ज प्रकरण पर DLB के आदेश पर अभियोजन स्वीकृति पर चर्चा की गई। बैठक में नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने प्रस्ताव रखा, जिस पर पार्षदों ने कहा कि अभियोजन नहीं होना चाहिए। सभी ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। और चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। कोटा के धाकड़खेड़ी में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते पुलिया के ऊपर सीसी रोड का कार्य चलने से वन वे ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे वाहन चालकों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तालड़ा में बिजली कटौती की समस्या को लेकर किसानों ने नमाना ग्रेड पर धरना दिया। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता ने 7 दिन में बिजली कटौती में सुधार का आश्वासन दिया। किसानों ने ज्ञापन देकर बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
बूंदी में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें आयुक्त ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील क्षेत्र के तुमड़िया खेड़ी गांव के श्री राम मंदिर में 7 दिवसीय धार्मिक सप्ताह का पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर कलश शोभा यात्रा एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झालावाड़ के खानपुर में दिन दहाड़े 11 माह के मासूम अहमद की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई। हिरासत में लिए पिता अब्बास बोहरा ने गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार की है। घटना के पीछे मुख्य कारण बेटे को अशुभ मानकर दाम्पत्य जीवन में कुंठाग्रस्त होने की बात सामने आई है। झालावाड़ के खानपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सीएलजी मेंबर और सुरक्षा सखियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद कर सुझाव दिए। 12 में नाबालिग छात्रा के शारीरिक शोषण मामले में कोर्ट ने आरोपी को 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तालेड़ा में मतदान के प्रति नवमतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए एसडीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदाताओं की निर्वाचन शपथ और नव मतदाताओं के बारे में बीएलओ से जानकारी ली। साथ ही मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। तालेड़ा के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासा में 15 दिन बाद फिर से छत का प्लास्टर गिर गया। आपको बताएं कि सफाई कर्मचारी वार्ड के बाथरूम की सफाई करके बाहर निकला था, तभी धमाके के साथ प्लास्टर छत से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि सफाई कर्मचारी बाल बाल बच गया। बारा के अंता कस्बे के नागदा गांव में फसल को पानी देते समय मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही 2 मजदूर झुलस गए, जिन्हें अंता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें विभिन्न खेलों में भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के सभी मैच नॉकआउट पद्धति से खेले जाएंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर जानलेवा हमला करने और मृत समझकर फरार होने का मामला सामने आया। पीड़ित की बेटी ने पुलिस को 3 नामजद और 4 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। मामला कामला गांव का है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। घोगुंदा में बाबा रामदेव के दर्शन कर लौट रहे जातरू की नदी में डूबने से मौत हो गई। बाबा के दर्शन के बाद सभी लोग कुंभलगढ़ और उदयपुर घूमने गए थे, लेकिन बनास नदी के किनारे नहाते समय पैर फिसलने से हादसा हो गया। शाहपुरा में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ। कलेक्टर ने ओलंपिक ध्वज फहराकर खेल प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ किया। शाहपुरा की 60 टीमों के 660 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। शाहपुरा की पहली जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू का शाहपुरा से तबादला हो गया है। अब टीकम चंद बोहरा शाहपुरा जिले के नए कलेक्टर होंगे। इससे पहले बोहरा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में सीएम गहलोत के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सीएम गहलोत NH 48 पर डेयरी संयंत्र के शिलान्यास के साथ सभा स्थल का जायजा लेने आए हैं। बता दें कि यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी। आगे बढ़कर नजर डालते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी दीपक हुड्डा बांसवाड़ा के नौगामा पहुंचे, जहां छींच कस्बे में स्थित गुरु आश्रम के महंत घनश्याम दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। घाटोल के खमेरा कस्बे में मुख्य बस स्टैंड के पास कपड़े की दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर खमेरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान पर राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। विधायक गणेश घोघरा और जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में 148 टीमों के 1497 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डूंगरपुर में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े धमबौला GSS के तकनीकी कर्मचारी को धमकी देने वाले तकनीकी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया।
जिसका तकनीकी कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने एसई ऑफिस पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर निलंबन का आदेश वापस लेने की मांग की। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। इस यूनिट का उद्देश्य गंभीर और असाध्य रोग के मरीजों को अलग से उपचार सुविधाएं देना है। यहां अब गंभीर रोगियों के उपचार के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे, जिससे रोगियों को अन्यत्र रेफर नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ शहर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। डिग्गी से स्टेपनी निकालते वक्त हादसा हुआ। सांप दिखा और सर्प मित्र ने 7 फीट लंबे सांप का रेस्क्यू किया, सुरक्षित जंगलों में छोड़ा गया। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने खेलों का उद्घाटन करते हुए परेड की सलामी ली। जिला स्तरीय आयोजन में 7 प्रतियोगिताओं में 75 टीमों के 873 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर में कब्रिस्तान में जेसीबी चलाने के मामले में कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में लोगों पर दबंगई का आरोप लगाया, जिसके अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच कराने की मांग की गई। मौली के मित्रपुरा के हनुतिया गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने विद्यालय में स्टाफ की कमी को लेकर आक्रोश जताया है और जल्द ही शिक्षकों को लगाने की मांग की है। हिंडौन सिटी में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर अमजद उर्फ लाला पठान गिरफ्तार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी को थाना डग, जिला झालावाड़ से गिरफ्तार किया। आगरा और धौलपुर रेलवे की संयुक्त टीम ने अवैध तरीके से ई टिकट बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लैपटॉप के साथ मोबाइल और लाखों रुपए के ई टिकट बरामद किए गए हैं। आरोपियों से उनकी गैंग में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।